खुशबूदार बांधो बांधो। ओम शांति। सद्गुणों की खान, जीवन की शान। इस विशेष प्रवचन माला में मैं ब्रह्मा कुमारी टिकेश्वरी आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है अंतर्मुक्ता का गुण। अंतर्मुक्ता एक बहुत बड़ा गुण है। यह सभी दिव्य गुणों की खान है। यह एक नेचुरल गुण है। इसके द्वारा हमारी आंतरिक सुंदरता सौंदर्य बढ़ जाती है। हमारे सामने कई ऐसे महान हस्ती होकर गए हैं, जैसे महात्मा गांधी जी। गांधी जी एक देश प्रेमी सत्यवादी व्यक्ति थे। उनके अंदर सत्यता, धैर्यता, सादगी, गंभीरता और देश के प्रति समर्पणता। उनके सामने कई परिस्थितियाँ, समस्याएं आई, फिर भी वो सहनशील, शांत रहे। हर एक के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार में आए। गीता में लिखे वचनों को अपने जीवन में धारण कर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चले। आज वे महान बन गए और उनके जाने के बाद उन्हें सभी याद करते और उनके महानता के आगे सिर झुकाते। इसलिए कहा जाता है, जिंदगी सब कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उनके आगे सिर झुकाती है। तो गांधी जी के अंदर वो गुण नेचुरल थे। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो उनके अंदर ही थे। इसी प्रकार हमारे अंदर भी सर्वगुण हैं, जिसे हमें इमर्ज करना है। तो आइए अब हम जानेंगे अंतर्मुक्ता का अर्थ। अंतर्मुक्ता माना अंदर की ओर मुख करके स्वयं को देखना। यह एक गुफा के समान है। गुफा में बैठ मन बुद्धि के द्वारा हम अपने गुणों व शक्तियों की अनुभूति करते हैं। इसलिए कहा जाता है, अंतर्मुखी सदा सुखी। इनमें सारे गुण समाहित रहते हैं, जैसे शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता, खुशी। इन गुणों की धारणा में ही और गुण आ ही जाते हैं। वह सदा शांत व शीतल रहता है। जैसे पानी जब शांत रहता है तो उनके अंदर की चीज़ें साफ साफ दिखाई देता है। उसी प्रकार जब वह शांत रहते हैं तो उनके अंदर के गुण उनके चेहरे चलन से दिखाई देता है। वह हर परिस्थिति में अचल अडोल, हर्षित मुख, गंभीर, अंतर्मुखी रहते हैं। उनके विचारों में शालीनता, मधुरता, सरलता, नम्रता होती है। तो आगे आपने तैराक देखा होगा। कोई नदी में तैरने वाले, कोई सागर में तैरने वाले और कोई तालाब में तैरने वाले। सागर में तैरने वाले को नदी या तालाब में अच्छा नहीं लगता। सागर में तैरने वाले को सिर्फ सागर में ही अच्छा लगता है। तो सागर में तैरने वाले भी दो प्रकार के तैराक होते हैं। एक सागर के ऊपर ऊपर तैरने वाले और दूसरा सागर के बीच जाकर सागर के भीतर चले जाते हैं। तो जो भीतर जाते हैं उनसे अगर पूछा जाए कि क्या अनुभव हुआ, तो वो यही कहते हैं कि मुझे आनंद आया, शांति की अनुभूति हुई, जैसे मैं कहीं बाहर दुनिया में चला गया हूँ, दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। तो आज हम देखते हैं बाहर मुक्ता से, बाहर जगत की यात्रा, जो पहले तैराक से संबंधित है। आज हम अपने बाह्य
बाह्य मुक्ता के बारे में जानेंगे। बाह्य घेराव, बाह्य दिखावे बाह्य क्रिया की इतनी बड़ी गहराई के भंवर से घिरे रहते हैं जो बाहर से निकल अंदर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो हम अभी देखते हैं कि किसी व्यापारी के पास जाए तो वे सतत व्यापार की बात करते दिखाई देंगे। किसी राजनेताओं के पास जाए तो वे सतत राजकीय दांव पेच करते दिखाई देंगे। यही उनके जीवन का सर्वस्व बना रहता है, इसलिए वे बाह्य जगत में ही जीने लग पड़ते हैं। बाहर जगत की यात्रा से अनेक आविष्कार किए हैं, इसलिए कहते हैं जिसे जीना आता है वह सुख सुविधाएं नहीं भी है फिर भी खुश मिलेगा, और जिन्हें जीना नहीं आता वह सभी सुविधाएं होते हुए भी दुखी मिलेगा। ज़िंदगी म्यूज़िक प्लेयर नहीं है जिसमें हम अपनी पसंद की गीत सुन सके। ज़िंदगी एक रेडियो है, उसमें जो आ रहा है उससे ही मनोरंजन करना है। तो हम देखते हैं साइंस के माध्यम से सुख और उपयोग के सभी साधन होने पर भी आज का मानव अत्यधिक दुखी व परेशान है। उसकी हालत ऐसी है जैसे बाहर से कोई बहुमूल्य कपड़े पहने हुए हो और अंदर से सारा शरीर भयानक एवं दर्दनाक घावों से भरा पड़ा हो। यहाँ तक कि रात्रि सोने के लिए भी नींद की गोली लेनी पड़ती है। मनुष्य शरीर व शरीर के पदार्थों की सुंदरता में ही फंसे रहते हैं, लेकिन आंतरिक सुंदरता शक्ति कम हो गई है। इसलिए आंतरिक सौंदर्य व आंतरिक आनंद की अनुभूति ना होने कारण क्षणभंगुर सुख व विनाशी मनोरंजन की खोज में भटकते रहते हैं। तो जितना बाहर जगत विशाल है उतना ही अंदर जगत भी विशाल है। भीतर जाने के लिए व अपार सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा। धन जीवन जीने का एक माध्यम है, लेकिन हमें क्या चाहिए जिससे सुखमय जीवन बन जाए। बाहर मुक्ता के कारण अंदर सौंदर्य आनंद और संगीत के बजाय कालिमा ही दिखाई देता है, और वहाँ बाह्य सुखों के पीछे ही ठोकरें खाते रहते हैं। यही कारण है कि वह आत्मिक सुख का रस नहीं ले पाता, अर्थात अंतर्मुखी ना होकर बाहरमुखी बने रहते हैं। अंतर्मुखता का भावार्थ ही है मनुष्य अपनी कानों से वही सुने, आँखों से वही दृश्य देखे और मुख से वही वचन बोले जिससे स्वयं की उन्नति हो। अगर हम बुरा नहीं सोचते हैं तो निश्चित मानकर चले न हम बुरा देखेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे। दुखी होना कोई नहीं चाहता, लेकिन दुख का वास्तविक कारण को जान निवारण करे ये हो नहीं सकता। वहाँ तो तभी संभव है जब कारण को जान निवारण करे। कामनाओं का यह हाल है कि एक तृप्त नहीं हुई कि दूसरी नई खड़ी हो जाती है। दुखों से निवारण चाहिए तो बाहरमुखी मुख को मोड़कर अंतर्मुखी दृष्टिकोण अपनाएं, तभी शांति और दुखों से मुक्ति होगी। तो अभी हम उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता की ओर कैसे जाए। एक बार महात्मा बुद्ध यात्रा पर थे, तभी उनकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हुई
जो लगातार कई वर्षों से खड़े रहकर तपस्या कर रहे थे। कठोर तप से उसका सारा शरीर कमज़ोर हो गया था। तो महात्मा बुद्ध पूछे कि आप किस कारण से अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। तो तपस्वी ने कहा कि मैं ज़रूर पिछले जन्म में बहुत पाप किया हुआ होगा या बहुत दुख दिए होंगे, इसलिए मैं पूर्व जन्म के पाप को नाश करना चाहता हूँ, दुखों से मुक्त होना चाहता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि क्या आपको पूर्व जन्म की स्मृति है? इस तपस्या से कितने पाप कम हुए और कितने शेष है? तो तपस्वी ने कहा, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो बुद्ध ने फिर पूछा कि इस तप कर्म का कोई अर्थ ही नहीं है। तो फिर तपस्वी ने कहा, बहुत सोचा कि क्या हो सकता है। तो फिर वो बहुत विचारने के बाद कहता है कि मैं औरों से बहुत सुखी हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इसका कारण जानना चाहते हैं? तो तपस्वी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ। तो बुद्ध ने समझाया, आत्मचिंतन और एकांतवासी सुख प्राप्ति के श्रेष्ठ साधन हैं। तो तपस्वी समझ गए कि जिसे मैं बाहर ढूंढता था वो मेरे अंदर ही है। तो भीतर से अपने चिंतन को विवेकपूर्ण रखे। विवेकपूर्ण चिंतन मन को तो शुद्ध करता ही है, साथ ही मानसिक एकाग्रता भी देता है। ऋषि मुनि आज मन को एकाग्र करने के लिए गुफाओं में, पहाड़ों पर जाकर तपस्या करते हैं ताकि हमारा एकाग्रता भंग ना हो जाए। लेकिन हमको सबके साथ रहते हुए भी अपने मन को एकाग्र करना है। तो इसके लिए चाहिए अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता माना ही स्वचिंतन, स्वपरिवर्तन में मन बुद्धि व्यस्त रहे। तो आज हम देखते हैं, मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, मन की अधिकांश शक्ति सुषुप्त छिपी हुई अवस्था में होती है। तो उस शक्ति का जागरण तभी हो सकता है जब आत्मचिंतन हो। ऐसे जागरूक व्यक्ति के सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। उसके चेतना, अंतः चेतना में समस्वरता होती है। उनके अंदर उनका मानस संगीतमय होगा और मनोरंजन के लिए कहीं बाहर भागना नहीं पड़ेगा, वरन उसके अंदर ही आनंद होगा। अर्थात वह बाह्य इंद्रियों के माध्यम से उसको प्राप्त नहीं कर सीधे आनंद के सागर परमात्मा से उसकी प्राप्ति करेंगे। तो इसके लिए चाहिए अंतर्मुक्ता, आत्मचिंतन, ईश्वरीय चिंतन। अंतर्मुक्ता आती है एकांतवास से। एकांत में बैठ बुद्धि को अंतर जगत की यात्रा करते हैं। यहाँ ऐसा मानसिक संतुलन पैदा करती है जिससे मैं सिर्फ बोलती ही नहीं हूँ, बोलने से पहले विचार करती हूँ और दूसरों के साथ टकराव से बच जाती हूँ। तो अंतर्मुक्ता से हम अपने मन का मालिक बन सकते हैं। इसके लिए अभ्यास चाहिए, क्योंकि जो अंतर्मुखी रहेगा वह कभी किसी को न दुख देंगे और ना ही दुख लेंगे। वह हर परिस्थिति में सदा सुखी रहेंगे। तो इसके लिए एकांतवास, मन का मौन आवश्यक है। मन का मौन अर्थात मन में निगेटिव विचार व व्यर्थ विचार ना हो, पॉजिटिव हो। अंतर्मुखी होकर अगर हम मनन करेंगे
तो उस द्वारा हमारी बुद्धि बिजी रहेगी तो व्यर्थ संकल्प कम आएंगे। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना जो आवश्यक है वही ख्यालात चलेंगे। अंतर्मुखी बनने से हमें एकाग्रता का गुण आता है। एकाग्रता से परखने व निर्णय करने की शक्ति आती है, जिससे हम हर परिस्थिति में सर्व समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। विस्तार को सार में समाकर एकांत प्रिय बनने के लिए समेटने व समाने की शक्ति चाहिए, तभी हम एकाग्र हो पाएंगे। तो हम देखते हैं अंतर्मुखता से एक बहुत बड़ा दिव्य गुण हमारे जीवन में आता है, वह है गंभीरता। कहते हैं हंसना बहुत अच्छा गुण है। हम कहते हैं हंसिए ज़रूर, लेकिन गंभीरता पूर्वक। गंभीर व्यक्ति बात करने में कभी जल्दी नहीं करता, उत्सुकता नहीं दिखाता, वह चिंता भी नहीं करता। वह हर बात को समझकर तौलकर फिर कहता है। इसलिए कहावत है, केले के पात पात में पात, वैसे ज्ञानी के बात बात में बात। जो गंभीर व्यक्ति होता है वह ज्ञानी भी होता है। वह हर बात को तौलकर समझकर पीछे कहता है। तो हम देखते हैं कि जो गंभीर व्यक्ति होता है वह जो भी शब्द बोलते हैं पहले सोचते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है या कोई दुखी तो नहीं हो गया है। वह हमेशा चेक करता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं गोल्डन वर्ड्स आर नेवर रिपीटेड। माना जो गंभीर व्यक्ति होते हैं वह जो शब्द बोलते हैं वो शब्द दुआ का काम करता है, और अगर वही शब्द अपशब्द के रूप में निकलते हैं तो बद्दुआ का भी काम कर सकता है। इसलिए स्व उन्नति के लिए हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। गंभीरता के फलस्वरूप व्यक्ति स्वयं भी शांत रहता है और औरों को भी शांति का दान देता है। तो यह एक ऐसा गुण है जिससे हम अंतर्मुखता की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। इन गुणों की धारणा में ही और गुण आ सकते हैं। तो इस दिव्य गुणों की धारणा से अपने जीवन को दिव्य बनाएं। तो हम देखते हैं अभी तक हम जिन आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं और मुख से बोल रहे हैं, तो ये बोलने व सुनने वाली सत्ता कौन है? हम कहते ही हैं कि मैं इन आँखों से देख रही हूँ, तो मैं कहने वाली कौन? तो मैं एक आत्मा हूँ। यह देह से भिन्न चैतन्य शक्ति है। इस शरीर के माध्यम से हम बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। जब हम आत्माएं इस सृष्टि पर अवतरित होती हैं तो हम सर्व गुणों से संपन्न होते हैं, और हम देखते हैं कि उस समय सभी आत्माएं स्वयं ही शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, सर्व गुणों की स्मृति में रहती हैं। तो उन्हें कहीं बाहर सुख या आनंद की आवश्यकता नहीं होती है, उनके अंदर ही वो रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम जन्म मरण के चक्कर में आते आते अपने गुणों को भूल जाते हैं, तब फिर बाह्य सुखों के पीछे हम भागने लग पड़ते हैं और उससे फिर हम बाहरमुखी बन जाते हैं। फिर स्वयं परमात्मा आकर हमको अपने स्वयं की पहचान देते हैं कि तुम कौन हो। तो हमको पहचान मिलती है कि हम एक आत्मा हैं, हम में ही वो सभी गुण हैं।
तो हम अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपने मौलिक गुणों की अनुभूति करते हैं। इस द्वारा हम देखते हैं कि वो गुण और शक्तियाँ मेरे अंदर ही है। हमें कर्म करते ये समझना है कि मैं इन आँखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ और मुख से बोल रही हूँ। तो इस द्वारा जो हम कर्म करेंगे वो हमारा श्रेष्ठ कर्म होगा। अंतर्मुखता से हम में श्रेष्ठता आती है और श्रेष्ठ बनने का आधार है कि हम परमात्मा की स्मृति में रहे। तो आइए हम सभी परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं। ओम शांति। अपने मन बुद्धि को चारों तरफ से समेटकर अपने को अंदर की ओर ले चले। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है।
बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। शांति की सौगात लेकर जग को लुटाते रहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। ज्ञान के हीरे मोती लेकर श्रृंगार लौकिक करना है। ज्ञान के हीरे मोती लेकर श्रृंगार लौकिक करना है। गहरे सागर में जाकर रत्न अनोखे भरना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है।